नो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लर्निंग एडवेंचर जिसमें कि हर क्वेश्चन आपको आपके ड्रीम स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय के करीब ले जाएगा। इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा। सो गेट रेडी टू बूस्ट योर ब्रेन पावर, सॉल्व फन क्वेश्चन एंड लर्न स्मार्ट ट्रिक्स टू क्रैक द एग्जाम विद कॉन्फिडेंस। अब आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया टॉपिक जिससे लास्ट एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो अरिथमेटिक टेस्ट के 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मीन्स 10% एंड 2.5 मार्क्स। So let's get started with the chapter angles and its simple applications. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया है, जल्दी से इसको देख लेते हैं so that हमको अपने प्रिपरेशन के लिए एक गाइडेंस मिल जाए। So let's get started. पहला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर को एग्जाम में पूछा गया था। आप यहाँ देखेंगे एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आपको बताना है कि विच ऑफ द एंगल्स आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल, राइट। सो राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहते हैं। तो इस फिगर में से आपको बताना है कौन सा एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल, मतलब राइट एंगल से बड़ा होगा। इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आएंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया था। मेजर द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट इज उत्तर पूर्व, यू नो, राइट, एंड साउथ ईस्ट इज दक्षिण पूर्व। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का डायरेक्ट एंगल आपको पता करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन, आपको एक फिगर दिया गया है और उसमें से आपको एंगल ए ओ बी, दैट इज ए ओ बी, ये एंगल, बी ओ सी दैट इज दिस वन, सी ओ डी दिस वन, एंड डी ओ ई दिस वन, ये आपको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एंगल्स के, कोण के डेफिनेशन मतलब परिभाषा से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एक ये क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का सम इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो कि अभी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड देन राइट एंगल क्या होता है, राइट। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज को हम लोग अधिक कोण भी बोलते हैं हिंदी में, अधिक कोण। एक्यूट को न्यून कोण बोलते हैं और जैसे मैंने आपको बताया राइट एंगल को सम कोण बोलते हैं। फाइन, सो इससे हमको एक आइडिया मिल गया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं चैप्टर और उसके कॉन्सेप्ट पे। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट डेफिनेशन से पूछा गया है, या इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एंगल और कुछ टाइप के एंगल को जानना जरूरी है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट एंड चैप्टर विल स्टार्ट विथ एक्यूट एंगल। फाइन, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जैसे कि न्यून कोण। यहाँ आपको दो रे दिया गया है, राइट। लेट्स से ओ ए एंड ओ बी, ये दो रे दिए गए हैं और इस दोनों रे के बीच में एक कोण बन रहा है, दैट इज लेट्स से वी कॉल इट एज थीटा। अगर ये थीटा कोण की वैल्यू 0 से अधिक हुई, 0 डिग्री से अधिक हुई और 90 डिग्री से कम हुआ, तो वो न्यून कोण होगा या फिर एक्यूट एंगल होगा। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से। ये दो रे दिया गया है और इन दो रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हमने थीटा कहा है। अगर इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से अधिक या 90 डिग्री से कम हुई, तो दिस एंगल, दिस कोण विल बी कॉल्ड एज एक्यूट एंगल और न्यून कोण। मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, न्यून कोण, राइट। अब ये 0 से अधिक, डेफिनेटली 0 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर होगा तो वो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, राइट। और 90 डिग्री से कम, क्योंकि अगर 90 डिग्री हुआ तो वो हमारा दूसरा एंगल है, दैट इज राइट एंगल, राइट एंगल या समकोण। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो एंगल 90 डिग्री हुआ, तो फिर अगर वो एंगल 90 डिग्री हुआ तो उसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे, राइट।
So let's say if this is theta, then the theta's value should be equal to 90 degree. Then it will be called right angle or समकोण. Fine. Let's move on to the next one, next angle, that is obtuse angle, और हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण. आप अगर इसको सिर्फ याद रखने के लिए अगर समझना चाहे तो अधिक कोण, अधिक किससे? अधिक 90 डिग्री से. ये बस मैं आपको याद करने के लिए, दिमाग ध्यान में रखने के लिए बता रहा हूँ. अधिक किससे? अधिक 90 डिग्री से. देख रहे हैं आप? ये 90 डिग्री से ज़्यादा है. अगर ये 90 डिग्री होता तो यहाँ होता, राइट? अब ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, राइट? सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण. हम पहले के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ फिर से आपको, सो दैट इट विल बी ईजी टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसको सॉल्व करना बहुत आसान है. लेट्स से टू रेज आर गिवन, दो लाइन दिया गया है, जी ओ ए, ओके, एंड ओ बी, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा. अब ये थीटा किससे बड़ा है? अब ये थीटा किससे बड़ा है? डेफिनेटली ये जीरो से तो बड़ा ही है. जीरो से गया 90 तक गया, और ये 90 से भी बड़ा है. 90 तक तो हमको पता है कि वो राइट एंगल है. अब ये 90 से भी बड़ा है, और किससे छोटा है? ये छोटा है 180 डिग्री से. तो थीटा should be less than 180 degree and more than 90 degree. Then it will be called obtuse angle or अधिक कोण, right? So this theta should be more than 90 degree and less than 180 degree. Then it will be called obtuse angle or अधिक कोण. Fine. सिंपल स्ट्रेट एंगल, सरल कोण. सरल कोण क्या होगा? ये देखिए, ये एक पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बन रहा है. एक रे इधर बी सी और दूसरा रे ए बी, और ये एंगल बन रहा है. So this is a straight angle which is equal to, let's say if we call it theta, then this is equal to 180 degree. Theta is equal to 180 degree. When theta, the angle is equal to 180 degree, then it will be called straight angle or सरल कोण. Fine. See? So एक स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट इस पे, ये दोनों दो लाइन के बीच में क्या एंगल बनेगा? तो ये एंगल बनेगा 180 डिग्री. ये सब आप ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अभी जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ आप देखेंगे इसका यूज़ कैसे होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल व्हिच इज़ आल्सो कॉल्ड बृहत कोण इन हिंदी. बृहत कोण. अभी तक हमने ये देखा, अगर ये राइट एंगल है, ये इसको समकोण बोलते हैं. अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये अधिक कोण बोलते हैं. अगर ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये सरल कोण बोलते हैं. और अगर ये एंगल इससे बड़ा हुआ तो वृहत. वृहत, तो हिंदी में इसका मतलब होता है वृहत, अधिक से भी ज़्यादा. वृहत, अधिक से ज़्यादा. सो डेफिनिटली ये अधिक से ज़्यादा है, ये सरल से भी ज़्यादा है, राइट? तो ये एंगल जो इस लाइन पे, इस पॉइंट पे बन रहा है, अगर हम इसको थीटा बोल दें, तो ये एंगल, ये थीटा किससे बड़ा होगा? यहाँ आप देखिए, ये सरल कोण से बड़ा है. किससे बड़ा होगा ये थीटा? सरल कोण से बड़ा होगा, यानी 180 डिग्री से बड़ा होगा. और किससे छोटा होगा? ये छोटा होगा इस पूरे बड़े सर्कल से. या बड़े एंगल से, सॉरी नॉट सर्कल, बड़े एंगल से, व्हिच इज 360 डिग्री. देन इट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल और वृहत कोण. ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये 90 से बड़ा है, 180 से बड़ा है, राइट? और 360 से छोटा है. देन इट विल बी वृहत एंगल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कंप्लीट एंगल. यू नो, जस्ट नाउ आई कवर्ड. ये एक तरह से देखिए, पूरा सर्कल, पूरा राउंड अगर ये बनाता है इस पॉइंट पे, तो ये इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, और पूर्ण कोण भी बोलते हैं हिंदी में, जहाँ की थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. राइट? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा. अगर कोई भी डाउट हो, आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि अब मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स को कवर करने जा रहा हूँ, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अभी तक जो एंगल्स हमने पढ़े हैं, उससे डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उससे आपको एक तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो उसका यूज़ किया जाता है. फाइन. मैंने आपको बताया, अब जो हम लोग एंगल्स कवर करने वाले हैं,
उससे डायरेक्ट उसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। लेट्स से यहाँ पे OA, OB, OC आर 3 रेज़, राइट? OA और OB पॉइंट O पे एक एंगल बनाता है जिसको हम लोग थीटा 1 बोलते हैं, और OB और OC के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम लोग थीटा 2 बोलते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कब होगा? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इससे क्वेश्चन बनेंगे, थीटा 1 थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या पूरक कोण है। थीटा 1 की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, राइट? इसको मैं जल्दी से यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। थीटा 1 और थीटा 2 अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो वो 90 डिग्री होगा। थीटा 1 की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, थीटा 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल भी देखिए, ये लेट्स से OA, OB एंड OC, ये थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बना रहा है, और ये सप्लीमेंट्री एंगल कब होगा? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, राइट? थीटा 1 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन इट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल और समपूरक। याद रखने के लिए, C अल्फाबेट में छोटा है तो वो 90 डिग्री। ये सिर्फ याद रखने के लिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट थ्योरी नहीं है, बस याद रखने के लिए। S सप्लीमेंट्री ये बड़ा है अल्फाबेट्स में, तो ये 180 डिग्री, राइट? इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? सेम सेम पैटर्न के। थीटा 1 थीटा 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, समपूरक एंगल है, तो थीटा 1 की वैल्यू दी गई है, लेट्स से 120 डिग्री। थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। ये अब आप ये बहुत ही आसान हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे व्हेन वी मूव फॉरवर्ड। अभी मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना होता है। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स, दो कोण जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन साइड हो। तो ये देखिए, ये एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2, इसका वर्टेक्स कॉमन है और इसका एक साइड भी कॉमन है। सो थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एडजेसेंट एंगल। हिंदी में इसको आसन कोण बोलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है? वैसे एंगल्स जो कि, लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू फर्स्ट, OA, OB एंड OC। लीनियर पेयर एंगल क्या हुआ? लेट्स से यहाँ पे थीटा 1 एंड थीटा 2। तो लीनियर पेयर एंगल जब दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं तो उसको लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, जिसको हिंदी में रैखिक युग्म कोण कहते हैं। सो थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जैसे दो, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ये दो लाइन है AB, राइट, और ये दो लाइन है XY। ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे कट होते हैं जिसका जो पॉइंट है X, राइट। अब ये एंगल और इसके अपोजिट एंगल, ये दोनों सेम होंगे। अगर इसकी वैल्यू थीटा है तो इसकी वैल्यू भी थीटा होगी, और ये एंगल और ये ये एंगल और ये एंगल ये सेम होगा। तो अगर ये थीटा 1 है तो और ये थीटा 2 है तो इसकी वैल्यू भी थीटा 2 हो जाएगी। अब इसको इसको समझना क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को ही मैं थोड़ा-सा इसका कॉम्प्लिकेशन लेवल और थोड़ा टफ करूँ, तो इसमें मान लीजिए एक और लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है PQ, राइट? अब देखिए, पहले 4 एंगल्स बन रहे थे, पॉइंट 4 पे अब 6 एंगल है। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन, सो दिस इज़ थीटा 1,
नाउ ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा 2 वो बराबर होगा इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। तो थीटा 2 और अब ये जो एक नई लाइन आई है पी क्यू, उनके बीच में जो ये बन रहा है एंगल क्यू 3, ये दोनों बराबर होंगे। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एग्ज़ाम में पूछा जाता है अ, एग्ज़ाम के क्वेश्चन से पहले मैं अगर आपसे ये पूछूँ, अगर इस तरह का है, ये आपका लाइन ए, बी, एक्स, वाई है और ये पॉइंट सी पे कनेक्ट एक-दूसरे को कट करते हैं। इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? अगर आपको ये समझ में आ गया, तो इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चन्स हैं, वो आपको समझ में आ जाएँगे। डेफ़िनेटली ये एक पॉइंट पे ये एक कंप्लीट एंगल फ़ॉर्म करता है, राइट? जिसको पूर्ण कोण कहते हैं हम लोग। सो कंप्लीट एंगल फ़ॉर्म करेगा, तो इसका मतलब 360 डिग्री, राइट? अब इससे आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ये एक एंगल की वैल्यू हो सकती है दी गई हो, राइट? और आपसे ये पूछा जाए कि बाद और जितने एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी? तो ये 100 है, लेट्स से दिस इज़ नॉट 100, दिस इज़ एक्यूट एंगल, लेट्स से ओके, सो चलिए मैं इसको एक रब करके फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से इस एंगल की वैल्यू 120 डिग्री है, तो इसके अपोज़िट ये एंगल है, तो इसकी वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी। अब आपको पता है, ये पूरे की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 120 यहाँ तक है, तो इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। अगर ये 60 है, तो इसके अपोज़िट ये एंगल बन रहा है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से वर्टिकली अपोज़िट एंगल्स के क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, अब इसको सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में व्हिच ऑफ द एंगल्स आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल? अब आपको डेफिनिशन मालूम है, सो आपको डेफिनिशन मालूम है, तो आपको ये मालूम है कि राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि इस दिए गए फिगर में कौन-सा एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन, राइट? बड़ा है। ए ए आपको अभी हम लोगों ने देखा था राइट एंगल के एग्ज़ाम्पल में, ए ये 90 डिग्री है। सॉरी A1, दिस इज़ नॉट ए, दिस इज़ 1। सो एंगल 1 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 देखिए, ये लाइन है और ये यहाँ है, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक रहता तो 90 डिग्री होता, अब ये इतना ज़्यादा है इससे। इसका मतलब है एंगल 2 इसका मतलब है एंगल 2 इज़ मोर देन 90 डिग्री, राइट? एंगल 2 इज़ मोर देन 90 डिग्री। फाइन, सो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। किस ऑप्शन में 2 नहीं है? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन 90, जिस ऑप्शन में 2 नहीं होगा वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी इज़ एलिमिनेटेड। नाउ 2 एंड 3, 2, 3, 4 एंड 5, अगर मैं 4 और 5 का पता लगा लूँ, कि अगर वो हैं, तो हमारा ये ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर से देखेंगे। अभी देखिए, ये एंगल 3, दिस एंगल, राइट? ये एंगल अगर ये यहाँ से यहाँ तक होता, तो ये 90 डिग्री पे होता, राइट? ये ऐसे 90 डिग्री फ़ॉर्म करता, ये इतना ज़्यादा है। इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर दैन एंगल 3 इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री। सो 3 इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 90 डिग्री। नाउ 4, ऑफ कोर्स ये यहाँ से अगर होता तो ये 90 डिग्री होता। इट मीन्स 4 इज़ आल्सो देयर एंड 5 व्हिच इज़ मोर देन 90 डिग्री, सो 5 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 90 राइट एंगल, दैट इज़ 90 डिग्री। सो ऑप्शन डी, 2, 3, 4 and 5 is the right answer. Let's move on to the next question. Measure of the angle between northeast and southeast. So you know on paper this is north, this is south, east and west. So northeast is this line. Before that, what will be the angle between east and north? This will be 90 degree. South and east, this will also be 90 degree because it is ये दोनों 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली कट हो रहे हैं, तो ये 90 डिग्री पे कट हो रहा है। क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट ये लाइन और साउथ ईस्ट ये लाइन के बीच में क्या कितना एंगल है? तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इस एंगल के सेंटर से जाता है, इसका मतलब है, और
डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, नॉट सेंटर बट डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, तो ये एंगल 45 डिग्री। ठीक इसी तरह ये भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये 45 डिग्री। सो 45 + 45 = 90 डिग्री। बी इज़ योर राइट आंसर। Move on to the next question. This is from vertically opposite concept. In the figure, the measures of AOB, that is AOB, BOC, BOC, this one, COD, COD, this one, and DOE, DOE, ये एंगल, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे इतना आप ये एंगल दैट इज AOE इज गिवन, AOE, एंगल AOE इज इक्वल टू 100 डिग्री। अभी आपको मैं जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने बताया था एक पॉइंट पे पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा, पूर्ण कोण कितना होगा, ये 360 डिग्री होगा, राइट। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इस पॉइंट पे टोटल एंगल कितनी होगी, 360 डिग्री होगी, ये हमको पता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये x है, प्लस ये 2x है, 2x प्लस ये 4x है, 4x प्लस ये 6x है, 6x प्लस ये 100 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 360 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 2x, 3x प्लस 4x, 7x प्लस 6x, 13x प्लस 100 डिग्री। सो 13x इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 260 डिग्री। So 13x is equal to 260 degree. So x will be 260 degree divided by 13. 13 to just 26, 20 degree. So the value of x is equal to 20 degree. It means this angle AOB is 20 degree. 20 degree is in option A. This is your right answer. अगर सब कुछ सॉल्व करते हैं, ये x 20 डिग्री है, इस एंगल की वैल्यू 2x है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 ये 40 हो जाएगा। ये एंगल 4x है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 20, 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 80, और ये 6x है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 120। सो 20, 40, 80 एंड 120, राइट। सो ए इज योर राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। ऑब्ट्यूज एंगल, अब आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में अधिक कोण भी कहते हैं, अधिक कोण। सो अभी हमने डेफिनेशन में देखा था, अधिक कोण किससे बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। रिमेंबर दिस एंगल, इफ दिस इज ओ ए बी, देन दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल थीटा। सो थीटा इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो अगर इसी एग्जाम, लेट्स ड्रॉ दिस फिगर, okay. Question is, if sum of two angles is an obtuse angle, let's say one angle is theta 1, second angle is theta 2. Question is, theta 1 plus theta 2 is an obtuse angle, then which of the following is not possible? Not possible. One right angle and one acute angle. One right angle, एक right angle 90 और एक acute angle, okay. Two obtuse angle and one obtuse angle and one acute angle. Is this possible? Very much possible. Two acute angles. Let's say acute angle क्या होगा, 0 से 89, सॉरी 1 से 89 डिग्री तक होगा। दो acute angle लेते हैं, right? Two acute angles. Option C is two acute angles. Option D is two right angles. Here, right angles. Right angle means समकोण। समकोण की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन में है, इट शुड बी लेस देन 180 डिग्री। हियर वैल्यू इज 180 डिग्री के ये बराबर हो रहा है, इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है।
राइट? ये पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, इससे पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पॉज़ कीजिए, सारे डेफिनिशन जितने एक्सप्लेन किया है मैंने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल उसको एक बार रिवाइज़ कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें मैंने डिटेल में आपको कांसेप्ट एक्सप्लेन किया है। एक बार आप इसके डेफिनिशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सेट लेकर आएँगे और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब ये 2 पार्ट हम लोग कर लेंगे, आप एश्योर कर सकते हैं कि आपके 2 क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में बिल्कुल सही होंगे, जिससे आप 2 एंड अ हाफ मार्क्स अर्न कर सकते हैं। Let's practice this and I will come up with the practice video very soon. Thank you and wish you all the very best.